हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज रोशन सर मैक्स. माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लैंग्वेज तेलुगु फर्स्ट लेसन का सबमिटिव असेसमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मैं सॉल्व करा रहा हूँ. वेरी इंपॉर्टेंट मैं आंसर्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और ये आंसर्स अच्छी तरह पढ़िए. वैसे तो सभी लेसन्स के ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ मैं, फिर भी एक बार आपको रिवाइज के लिए अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ और कॉन्सेप्ट वाइज मैंने बनाया है, इसको अच्छी तरह आप याद करके जाइए. और अगर कोई नए स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे. साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिए. कुछ डाउट है तो कमेंट भी आप कर सकते हैं. क्लास 8 तेलुगु सेकेंड लैंग्वेज फर्स्ट लेसन है చదువుదాం. इसका आंसर है, देखिए फर्स्ट, కరువు కాటకాలు లేకపోవడం అంటే ఏమిటి? किसी चीज की कमी नहीं होना, इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे కరువు కాటకాలు లేక పోవడం అంటే దేనికి లోటు లేక पोवडम. क्या मतलब है इसका? करव काट, किसी चीज की कमी नहीं होने का मतलब कोई भी चीज की कमी नहीं होना. लेका पोवडम आनी अर्थम बोलकर हम लिख सकते हैं इसको आगे. और उसके बाद తినడానికి తిండి, త్రాగడానికి నీళ్లు ఉంటే चालू. बस इतना ही लिख सकते हैं. और चाहे तो आप लिख सकते हैं कि कोई भी चीज़ की, जैसे खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए कमी नहीं. जैसे मैंने क्या लिखा है, करुव काटकालु लेకపోవడం का मतलब क्या है? किसी चीज़ की कमी नहीं. तो इंसान के लिए नीड क्या ज़रूरी है? पानी का और खाना बहुत ज़रूरी है. वो चीज़ की कमी नहीं हुई तो वो चीज़ की कमी नहीं हुई, जैसा हमको पता चलता है. అహింస అహింస अहिंसा मार्गంలో ఎందుకు నడవాలి? अहिंसा के रास्ते पे ही क्यों चलना? जैसा हिंसा अहिंसा दो होते हैं. हिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा करना, या उसको हम कहते हैं. अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करे जैसा जीना. तो इसका आंसर हम कैसा लिखेंगे? देखिए, हिंसा हिंसा మార్గంలో నడిస్తే, मैं ओन से बनाया हूं ये, शत्रुत्वम पेरुगुनु. क्या होगा? अगर लड़ाई झगड़े के रास्ते पे चलेंगे तो सबसे पहले दुश्मनी बढ़ जाती है. अशांति कलुगुनु, हमको उससे अशांति भी होते हैं. काबट्टी, इसीलिए, मनम, हम सब, एलांटी, कोई भी, अशांति अशांति, लेकुंडा, नहीं रहे जैसा, हाईगा, सुकून से, हाईगा, जीविंचाली, सुकून से रहना, अनुकुंटे, सोचेंगे तो, अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए. अहिंसा మార్గంలో నడవాలి. इस तरह आप इसको लिख सकते हैं. ये एक इम्पोर्टेंट आंसर है आप सभी के लिए. चलिए उसके बाद कुछ लॉन्ग आंसर्स हम देख लेंगे. ये लॉन्ग आंसर है, ये लॉन्ग है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है? చదువుదాం जो आप पोएम पढ़े हैं उसका सारांश अपने वर्ड्स में लिखना है. इसको पॉइंट वाइज बनाओगे. फर्स्ट पोएम का फर्स्ट पॉइंट लेंगे. तो यहाँ लिखेंगे చదివి पढ़कर, राशि लिखकर, साधनलु प्रैक्टिस చేసి करके, देशाన్ని कंट्री को, रक्षिंदाम बचाएंगे, रक्षिंचुदाम बचाएंगे. फर्स्ट पोएम का फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पोएम का सेकंड पॉइंट हम ले लेंगे. देशमंता, देशमंता सभी कंट्री, एक होकर, शत्रुవులను दुश्मन को
शत्रुవులను दुश्मन को ఎదురిద్దాం मुकाबला करेंगे। सेकंड पोएम का सेकंड पॉइंट। और थर्ड पोएम का थर्ड पॉइंट, कुलालु कुलालु मताला, कुलालु मताला या कुलाला मताला भी आप लिख सकते हैं, कुलाला लिखेंगे। चलिए कुलाला जात पात, कुलाला मताला, कोटलाटलु कोटलाटलु लड़ाई झगड़ा, वदिली छोड़कर, देशान्नी कंट्री को, चक्का जेदाम सुधारेंगे, चक्का जेदाम। ये हो गया थर्ड वाले का थर्ड पॉइंट। अब उसके बाद नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे फोर्थ पोएम का? मन सांकेतिका, हमारे साइंस से, मन सांकेतिका सांकेतिका सांकेतिका, नैपुण्यम सांकेतिका नैपुण्यम, तो हमारी साइंस के डेवलपमेंट से सूर्युन्नी सूर्युन्नी सूरज को, चंद्रुन्नी चांद को, चूची वद्दाम देख कर आएंगे। ये हो गया फोर्थ वाला पॉइंट। फिफ्थ वाला पॉइंट देखेंगे हम, क्या लिखेंगे? गांधी जी చెప్పినట్టి, गांधी जी कहे जैसा, गांधी जी చెప్పినట్టి, हिंसनु वदली, हिंसा को छोड़कर, हिंसनु वदली, अहिंसा पर नडुद्दाम चलेंगे। इस तरह ये एक पॉइंट हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट लिखेंगे, दुखाలను दुख को, दुखाలను तूड़ची मिटाकर, तूड़ची करुवु काटकालु, किसी चीज़ की कमी नहीं रहे जैसा, लेनी नहीं रहे जैसा, देशंगा कंट्री जैसा, मार्चुदाम बदलेंगे। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। एक लॉन्ग आंसर है और वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, आपको समेटिव 1 के लिए अच्छी तरह इसको याद रखना है। चलिए एक लास्ट आंसर हम देख लेते हैं। పాఠం ఆధారంగా మనం అలవర్చుకోవాల్సిన మంచి విషయాలు సూక్తులు రాయండి। लेसन के डिपेंड पे कुछ अच्छी बातें आपको लिखो बोल रहा है। लेसन के डिपेंड पे लिख सकते हैं, आप 1 से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? लेसन के अच्छी आदतें, प्रొద్దున్నే లేచి వ్యాయామం చేయాలి, ये लिख सकते हैं। या लेसन के डिपेंड पे अगर लिखना चाह रहे तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देशाన్ని गौरविंचाली, देश को रेस्पेक्ट करना चाहिए। उसके बाद కులమతాలు మాని అందరూ కలిసి ఉండాలి, जात पात की लड़ाई छोड़ के सब लोग मिलजुल के रहना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कुलमतालो मानी। उसके बाद अहिंसा मार्गंलो नडवाली, अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए। उसके बाद हिंसानु वदलाली, लड़ाई झगड़े को हम छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे, अब इस तरह बहुत सारे आपको लिख सकते हैं। माना सांकेतिका नैपुण्यम నైపుణ్యాన్ని మార్చాలి। अपने साइंस के डेवलपमेंट को चेंज करना, और चेंज भी हम वो लोग कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे लिख सकते हैं। 7th पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखें दुखाలను वदली सुखाలను
సుఖాలను दुखाలను बदले सुखाలను तेवाले लाना चाहिए। इस तरह बहुत सारे आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, इस तरह ये भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एक और पॉइंट ऐड करेंगे, लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे चदिवी राशि देशानी रक्षिंचाली, ये भी हम लिख सकते हैं। पढ़ लिख कर देश की कंट्री को हम डेवलप करेंगे। तो ये आपके आंसर्स थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगा होगा। इसी तरीके के वीडियोस आप चाहते हैं तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक।